आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। अब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जहां पे साइंस की बहुत सारी ब्रांच मर्ज करती है। बायोलॉजी में जितना ईएसआर का यूज़ है, फिजियोलॉजी में भी ईएसआर का उतना ही लॉज है। फार्माकोलॉजी में हो गया, एग्रीकल्चर साइंस में हो गया, फूड साइंस में, मेडिसिन में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, तो सभी ब्रांचेस में ईएसआर का एप्लीकेशन है। ईएसआर एक यूज़फुल टेक्निक है। अब हम जो मेन पॉइंट है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एप्लीकेशन है ईएसआर का वो है कि टू ओनली डायरेक्ट मेथड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल एंड टू आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम फ्री रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनते हैं, उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए अगर आपको डिटेक्ट करना है किसी केमिकल रिएक्शन में कि फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके लिए ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बढ़िया टेक्निक है। अब दूसरी चीज़ हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नियर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपके मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक हद तक आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल में मान लीजिए एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसके अलग ईएसआर सिग्नल्स होंगे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है अलग ईएसआर सिग्नल होंगे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे अलग ईएसआर सिग्नल्स होंगे, उसकी हाइपरफाइन्स लाइंस अलग होंगी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ईएसआर तीसरा एप्लीकेशन है कि ईएसआर स्पेक्ट्रा लाइन शेप गिव इनसाइड ऑफ ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। अगर ईएसआर की लाइंस की अगर आप स्टडी कर देंगे तो आप किसी भी मॉलिक्यूलर मोशन की स्टडी कर सकते हैं। अब आपकी जो चौथी एप्लीकेशन है ईएसआर की वो है कि इट प्रोब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइड ऑफ मेटलोप्रोटीन्स की जो एक्टिव साइड पे जो मेटल प्रेजेंस होते हैं ईएसआर उनको डिटेक्ट कर देता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मेटलोप्रोटीन्स होते हैं। मान लीजिए आपके पास आयरन +2 में है और +3 में है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों केसेस में अलग अलग हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम अलग अलग सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका मेटल जो प्रेजेंट है मेटलोप्रोटीन के एक्टिव साइड पे वो आपके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो और it does the measurement for stabilization of medicinal good and food। आपका कोई मेडिसिन कितनी स्टेबलाइज है या फूड कितना स्टेबलाइज है वो ईएसआर पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। डिटेक्शन ऑफ इरिडेशन ऑफ फूड, कि भाई आपका फूड जो है वो इरिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका डिटेक्शन भी आपको ईएसआर से पता चलता है। बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एंजाइम से कैटालाइज्ड होती हैं, तो उन रिएक्शन की अगर आपको स्टडी करनी है तो उनके लिए आपके पास ईएसआर एक बढ़िया टेक्निक है। अब अगला हो गया है टू यूज़ द स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है और आपको जानना है उसकी स्टडी करनी है तो उसकी ईएसआर लाइंस के बेसिस पे हम उस कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर सकते हैं। टू स्टडी द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप आपका सेमीकंडक्टर है, उसकी स्टडी भी ऑन द बेसिस ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। और टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स की आप स्टडी करते हैं ईएसआर के बेस पे। तो ये थी ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपकी कुछ एप्लीकेशन।